आपने भय की चर्चा की कि सब कुछ भय से ही हो रहा है। वेद भी ऐसा ही कहते हैं। वेदों में भी आदमी को डराया ही गया है। यह भय क्यों और कैसे पैदा हुआ, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। भय के अतिरिक्त मुझ में कोई वासना नहीं है। इस भय मात्र को मिटाने के उपाय बताने की अनुकंपा करें। पहली बात, जब तक तुम भय को मिटाना चाहोगे भय ना मिटेगा। तुम्हारे मिटाने में ही भय छिपा है। तुम न केवल भयभीत हो, तुम भय से भी भयभीत हो, इसलिए तुम मिटाना चाहते हो। तुम मिटा ना सकोगे। तुम मिटोगे तो भय चला जाएगा। तुम भय को ना मिटा सकोगे। भय ही तुम्हारे अहंकार की छाया है। समझो कि भय क्या है। तुम जानते हो मौत होगी, इसे तुम झुटला नहीं सकते। रोज कोई मरता है, हर मरने वाले में तुम्हारी ही मरने की खबर आती। जब भी कोई अर्थी निकलती तुम्हारी ही अर्थी निकलती, और जब भी कोई चिता जलती तुम्हारी ही चिता जलती। कैसे भुलाओगे? तुम जानते हो कि तुम भी मरोगे। जन्म गए तो मरोगे तो ही। ये देह तो मरण सैया पर धरी है, ये तो चढ़ी है चिता पर। ये तो तुम रोज मरते जा रहे हो। भयभीत कैसे ना होगे? ये डर तो खाएगा, ये तो घबराएगा कि मौत करीब आ रही, पता नहीं कब आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी क्षण आ सकती। इस जीवन में एक ही चीज निश्चित है, मृत्यु, और तो कुछ निश्चित नहीं है। इस निश्चित मृत्यु से तुम घबराओगे कैसे ना? घबराओगे तो ही। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तुमने शरीर को समझ लिया, मैं तो मौत होने वाली, मौत होगी तो भय होगा। तुमने मन को समझ लिया, मैं, और मन तो शरीर से भी ज्यादा अस्थिर है। क्षण भर भी वही नहीं रहता, बदलते ही जाता है। पानी की धार है, अभी कुछ। सुबह प्रेम से भरा था, दोपहर घृणा से भर गया। अभी अभी श्रद्धा उमग रही थी, अभी अभी अश्रद्धा पैदा हो गई। अभी अभी बड़ी करुणा दर्शा रहे थे, अभी अभी क्रोध में आ गए। अभी जिसके लिए मरने को तैयार थे, अभी उसको मारने को तत्पर हो गए। ये मन तो भरोसे का नहीं है, ये तो बिल्कुल कपरा है, ये तो पानी की लहर है। इस पे तो खींचो कुछ, खिंचता नहीं, मिट जाता है। इस मन के साथ तुमने अपने को एक समझा है। क्षण भंगुर मन के साथ तुमने अपने को एक समझा। मृत्यु के मुख में चले जा रहे शरीर के साथ तुमने अपने को एक समझा। तुम भयभीत कैसे ना होगे? और तुम पूछते हो भय से छुटकारा कैसे हो? भय स्वाभाविक है। भय तुम्हारे भ्रांत तादात्म्य की छाया है। जिस दिन तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, उसी दिन तुम जानोगे कि भय गया। लेकिन उस दिन तुम यह भी जानोगे कि मैं भी नहीं, न शरीर में हूं न मन में हूं। तब जो शेष रह जाता, वहां तो मैं खोजे भी मिलता नहीं। वहां तो मैं की कोई धारणा ही नहीं बनती। मैं तो पैदा ही तादात्म्य से होता है। किसी चीज से जुड़ जाओ तो मैं पैदा होता है। शरीर से जुड़ जाओ तो मैं, मन से जुड़ जाओ तो मैं, धन से जुड़ जाओ तो मैं, धर्म से जुड़ जाओ तो मैं, कहीं भी जोड़ लो अपने को तो मैं। जब सब जोड़ छूट गए तो मैं बचता नहीं। तब भीतर रह जाता है शून्य स्वभाव। उस शून्य स्वभाव में कोई भय की रेखा भी पैदा नहीं होती। तो तुम पूछते हो कि भय से कैसे छुटकारा हो? नहीं, भय से छुटकारे की चेष्टा ना करो। भय को समझो कि भय क्यों है। छुटकारे के तो तुम उपाय कर ही रहे हो। तो कोई भगवान के चरणों को पकड़े पड़ा है कि हे प्रभु बचाओ, तुम्हारी शरण आया हूं, लेकिन भय के कारण ही पड़ा है। तुम भगवान को याद ही करते हो जब तुम भयभीत हो जाते हो। एक नाव डूबी डूबी हो रही थी और मुल्ला नसरुद्दीन और उसका मित्र दोनों कप रहे हैं। नसरुद्दीन का मित्र घुटने टेक के बैठ गया, नमाज पढ़ने लगा। उसने कहा, हे अल्लाह, हे परमपिता, अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं अब कभी भी शराब ना पीऊंगा। अगर तूने मुझे आज बचा लिया तो मैं कभी धूम्रपान ना करूंगा। वो बड़े त्याग करने लगा। आखिर में वो ये कहने ही जा रहा था कि अगर तूने मुझे बचा लिया
तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, फकीर हो जाऊंगा। तभी मुल्ला बोला, ठहर ठहर, रुक, इतनी जल्दी मत कर, किनारा दिखाई पड़ रहा है। और वो आदमी उठ के खड़ा हो गया और भूल गया सब बकवास। जब किनारे ही दिखाई पड़ रहा है तो फिर कौन फिक्र करता है। मुल्ला एक बार चढ़ रहा था वृक्ष पे, खजूर लगे, लंबा वृक्ष, पैर खिसके, तो कहने लगा, हे प्रभु, अगर आज वृक्ष तक पहुंचा दो, खजूर तोड़ लूं, तो पूरा नगद 1 रुपया चढ़ाऊंगा, पक्का मानो। हालांकि अतीत में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम भरोसा करो, मगर इस बार करो। चढ़ गया। जब खजूर के बिल्कुल पास पहुंचने लगा फलों के, तो उसने सोचा, ये तो तुम भी मानोगे कि इतने से खजूर के लिए 1 रुपया ज्यादा है। जब खजूर पे हाथ ही रख दिया तो उसने कहा कि चढ़ें तो हम, और पैसा तुम्हें चढ़ाएं। इसी बीच पैर खिसका और धड़ाम से जमीन पे गिरा, खजूर भी छूट गए, नीचे गिरा, जल्दी कपड़े झाड़ के ऊपर देख के बोला, ये भी क्या बात हुई? अरे जरा मजाक भी नहीं समझे? अगर आज गिराया ना होता तो 1 नगद कलदार चढ़ाते। बस आदमी जब भय में होता है तब भगवान, जैसे ही भय के जरा बाहर हुआ कि भगवान इत्यादि सब भूल जाता है। तुम्हारा भगवान तुम्हारे भय का ही रूप है। और लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है, यह भी तुम्हारे भय की ही धारणा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आत्मा अमर नहीं, लेकिन तुम्हारा मानना कि आत्मा अमर है भय की धारणा है। डरे हो मौत से तो कहते आत्मा अमर है, कप रहे हो, आत्मा का कोई पता नहीं, अमरता की तो बात ही छोड़ो, मगर आत्मा अमर है। इन सिद्धांतों में अपने को छिपाने की कोशिश मत करो। भय से मुक्ति संभव है भय को जानने के द्वारा। भय का साक्षात्कार करो। जहां भी तुम्हें लगे भय है, वहां भय पर ध्यान करो, समझने की कोशिश करो, क्यों है, कहां है, किस कोने में छिपा, मन के किस अचेतन में बैठा, कहां से उठता ये धुआं, क्यों उठता। जिन मित्र ने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने भय का कभी साक्षात्कार नहीं किया। भय ने उन्हें पंगु कर दिया है। तुम इस पंगुता को तोड़ो। जब भय लगे, बैठ के शांति से ध्यानपूर्वक भय को पहचानो, कहां है। लगता है शरीर मर जाएगा, तो शरीर तो मरना ही है, इसमें भय की क्या बात, ये तो होना ही है, इसमें भय करने से प्रयोजन क्या है। सुकरात मरता था, एक शिष्य ने पूछा, आप भयभीत नहीं है? तो सुकरात ने आंख खोली और उसने कहा, भय? 2 ही संभावनाएं हैं, या तो जैसा नास्तिक कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भय किसका, किसको होगा? बात खत्म हो गई। सुकरात ना रहा, खत्म हो गई बात। रह के भी क्या करना था? इतने दिन रहे तो भी क्या कर लिया? जन्म के पहले भी नहीं थे, तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, मौत के बाद फिर नहीं हो जाएंगे तो तकलीफ क्या है? तुमसे मैं पूछता हूं, जन्म के पहले तुम नहीं थे, अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में? कोई याद आती तकलीफ? जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है? जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी? जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको? मरने के बाद फिर नहीं हो गए, तब घबराना क्या है? फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म के पहले थे, ऐसे ही समझो। तो सुकरात ने कहा, अगर नास्तिक सही है कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यु में, कुछ भी ना बचेगा, तो भय क्या? जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, एक लहर उठी खो गई। या हो सकता है आस्तिक सही हो। अगर आस्तिक सही है और आत्मा बचेगी तो फिर भय कैसा? शरीर ही गया, हम तो बचे ही रहे, हम तो शरीर थे ही नहीं। तो सुकरात ने कहा, 2 ही संभावनाएं हैं, या तो आस्तिक सही हो या नास्तिक सही हो।
और सुकरात बड़ा हिम्मत का आदमी, वो ये भी नहीं कहता कि मैं मानता हूं इसमें कौन सही है, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं। मगर भय कैसा? दो में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, दोनों हालत में भय व्यर्थ है। तो अगर शरीर का जाने का भय लगता है तो क्या डर है, शरीर तो जाएगा।